नेशनल रॉकेट लॉन्चिंग कंपटीशन 27 अक्टूबर से नारायणी के तट पर होगा। राष्ट्रीय स्तर का कंपटीशन सांसद देवरिया शशांक मणि त्रिपाठी, जिलाधिकारी कुशीनगर महेंद्र सिंह तंवर, मुख्य विकास अधिकारी गुंजन द्विवेदी, पुलिस अधीक्षक कुशीनगर केशव कुमार सहित जनपद के आला अधिकारियों ने किया स्थलीय निरीक्षण। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में विकास कार्यों की हुई समीक्षा। सिद्धवां स्थान के सभी पुलिसकर्मियों को पुलिस अधीक्षक ने किया लाइन हाजिर। 2 दिवसीय ब्लॉक स्तरीय बेसिक बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता का हुआ समापन। धन त्रयोदशी धनतेरस 18 अक्टूबर शनिवार को प्रभात की मासिक काव्य गोष्ठी संपन्न और जमीनी विवाद में मारपीट, 4 घायल, 1 जिला अस्पताल रेफर। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ में आर.के. भट्ट। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। जनपद कुशीनगर के तमकुही राज क्षेत्र में नारायणी नदी के तट पर आगामी 27 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक राष्ट्रीय स्तर के रॉकेट लॉन्चिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। कुशीनगर जनपद के कलेक्ट्रेट सभागार में सांसद देवरिया शशांक मणि त्रिपाठी तथा जिलाधिकारी कुशीनगर महेंद्र सिंह तंवर ने संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए यह जानकारी दी। सांसद देवरिया श्री मणि ने कहा कि देवरिया लोकसभा क्षेत्र के सुदूर तथा जनपद कुशीनगर का सबसे पूर्वी इलाका जो विकास के लिहाज से पिछड़ा है। इस प्रकार के बड़े आयोजन से विकास के नए अवसर पैदा होंगे। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 2047 तक विकसित भारत बनाने के संकल्प का भी हम महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकेंगे। सांसद श्री मणि ने कहा कि आज का दिन अत्यंत ही शुभ तथा देवरिया लोकसभा क्षेत्र और जनपद कुशीनगर के लिए अवसर है। उन्होंने कहा कि जनपद में राष्ट्रीय स्तर का यह कार्यक्रम आयोजित करने के उपरांत हम स्पेस और रॉकेट के क्षेत्र में अपने विद्यार्थियों के मन की जिज्ञासा को एक अवसर देंगे जिसे वह प्रमाणित कर सकेंगे। कई जनपदों के लगभग 70,000 बच्चों के बीच आर्ट तथा क्विज प्रतियोगिताएं कराई जा रही हैं। विजेता बच्चों को इस प्रतियोगिता में शामिल होने का अवसर मिल सकेगा। इस प्रकार पूरे देश से इसमें बाल वैज्ञानिक प्रतिभाग करेंगे। साथ ही साथ उम्मीद है कि इसरो के अध्यक्ष भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश के शुभांशु शुक्ला जो अभी स्पेस से जल्दी ही आए हैं, उनकी उपस्थिति भी यहाँ रहेगी। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर कैनसेट अपने गाइड्स के साथ अपनी महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज कराएंगे। जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने इसे जनपद के लिए एक अवसर बताया। उन्होंने बताया कि देश भर से आए हुए अतिथियों का स्वागत आतिथ्य करने के उपरांत इस बड़े आयोजन से राष्ट्रीय स्तर पर जनपद का नाम होगा। साथ ही साथ आगामी वर्षों में इस कार्यक्रम को अंतर्राष्ट्रीय बनाने का प्रयास भी रहेगा। श्री तंवर ने कहा कि इससे अंतरिक्ष के क्षेत्र में कुशीनगर की महत्वपूर्ण भागीदारी के साथ ही आने वाले लोगों को जनपद के टूरिज्म के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी, जिससे पूरे देश में कुशीनगर के लिए पर्यटन के भी अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि छठ महापर्व के अवसर पर जब नदी के घाट पर श्रद्धालु भगवान भास्कर को अर्घ्य देने के लिए उपस्थित होकर सुख समृद्धि की कामना करेंगे, इस अवसर पर कुशीनगर अंतरिक्ष के क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण उपलब्धि दर्ज करा रहा होगा। दिवाली के उपरांत हम एक ऐसे महत्वपूर्ण दिवाली मना रहे होंगे जो अन्य कहीं नहीं होगा। कुशीनगर के नारायणी के तट पर से हम 70 रॉकेट लॉन्च कर अपनी उपलब्धि दर्ज करा रहे होंगे। जिलाधिकारी श्री तंवर ने यह भी बताया कि उक्त लॉन्चिंग पैड के आसपास के ग्रामीण क्षेत्र को आगामी कार्यक्रमों को भी ध्यान में रखकर विकसित किया जा रहा है। साथ ही लॉन्चिंग पैड को स्थायी रूप देने की कोशिश की जाएगी, जिससे आने वाले दिनों में यह स्थान राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय आयोजन के लिए तैयार रहे। सांसद देवरिया शशांक मणि त्रिपाठी, जिलाधिकारी कुशीनगर महेंद्र सिंह तंवर, मुख्य विकास अधिकारी गुंजन द्विवेदी एवं पुलिस अधीक्षक कुशीनगर केशव कुमार ने जनपद के थाना सेवरी क्षेत्र के अंतर्गत रॉकेट लॉन्चिंग प्रतियोगिता के दृष्टिगत स्थलीय निरीक्षण किया। जीरो बंधा के पास ग्राम जंगली पट्टी रकबा जंगल पट्टी सेवरही में स्थित नारायणी नदी के तट पर 27, 28 और 29 अक्टूबर को होने वाले राष्ट्रीय स्तर के IN स्पेस कैनसेट और मॉडल रॉकेट इंडिया स्टूडेंट कंपटीशन 2024-25 की तैयारियों के दृष्टिगत सांसद देवरिया श्री त्रिपाठी, जिलाधिकारी श्री तंवर, पुलिस अधीक्षक श्री कुमार, मुख्य विकास अधिकारी श्रीमती द्विवेदी के साथ ही इसरो की टीम के द्वारा संबंधित स्थल का निरीक्षण किया गया। प्रतियोगिता भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर IN स्पेस तथा एस्ट्रोनॉटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया ASI के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित हो रही है, जिसका उद्देश्य पूरे देश के स्नातक छात्रों को मॉडल रॉकेट, कैनसेटलाइट प्रणालियों के डिजाइन, निर्माण और लॉन्चिंग में व्यवहारिक अनुभव प्रदान करना है। प्रतियोगिता में 700 से 800 की संख्या में छात्र भाग लेंगे, जो अपने स्वयं के बनाए हुए 100 से ज़्यादा मॉडल रॉकेट और पेलोड्स को लॉन्च करेंगे तथा भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं को प्रोत्साहित करने की दिशा में यह एक ऐतिहासिक कदम होगा। निरीक्षण का आयोजन स्थल की उपयुक्तता, सुरक्षा मानकों, संचार प्रणालियों, रिकवरी व्यवस्थाओं तथा पर्यावरणीय प्रभावों का मूल्यांकन करने के लिए किया गया।
जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में विभिन्न विभागों के द्वारा संचालित योजनाओं कार्यक्रमों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। डीएम ने बताया कि सीएम डैशबोर्ड पर प्राप्त प्रगति रिपोर्ट के अनुसार कुशीनगर जनपद ने प्रदेश में 10वां रैंक प्राप्त किया है, जो प्रशंसनीय उपलब्धि है। उन्होंने इसके लिए सभी अधिकारियों को बधाई दी और उन्होंने कहा कि इस प्रकार टीम भावना से कार्य करते हुए अगले मूल्यांकन में और बेहतर रैंक हासिल की जाए। उन्होंने कहा कि जिन विभागों के कार्य सी तथा डी श्रेणी में है वे तत्काल सुधारात्मक कदम उठाएं। कार्यों में लापरवाही किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में नई सड़कों के निर्माण, पर्यटन विभाग, ऋण वितरण वसूली, स्वास्थ्य विभाग की परियोजनाओं, ई ऑफिस प्रणाली, जल निगम के कार्यों, जीरो पावर्टी मिशन के अंतर्गत संचालित 8 प्रमुख विभागों, निराश्रित महिला पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन, किसान सम्मान निधि, पीएम जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास आदि की भी समीक्षा की गई। उन्होंने बताया कि दीपावली पर्व को देखते हुए जिन कर्मचारियों का वेतन किसी कारण से रुका हुआ था, उनके भुगतान हेतु वरिष्ठ कोषाधिकारी को निर्देशित कर दिया गया है ताकि सभी कर्मचारी त्योहार हर्षोल्लास से मना सकें। अंत में जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों तथा कर्मचारियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी गुंजन द्विवेदी, परियोजना निदेशक डीआरडीए, डीसी मनरेगा, जिला अर्थ संख्या अधिकारी, जिला कृषि अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी सहित सभी विभागों के अधिकारीगण उपस्थित रहे। पुलिस अधीक्षक कुशीनगर केशव कुमार ने जनपद की पुलिस व्यवस्था में पूर्व से ही फेरबदल किया है, परंतु सिधवा स्थान के चौकी प्रभारी सहित सभी पुलिसकर्मियों को एक साथ लाइन हाजिर कर दिया है। इसी प्रकार पुलिस अधीक्षक ने थाना कोतवाली पटौना के 2 उपनिरीक्षकों तथा 3 कांस्टेबलों को भी पुलिस लाइन बुला लिया है। अपने दायित्व तथा कर्तव्य में लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों पर पुलिस अधीक्षक काफी सख्त हैं। मिल रही शिकायतों के दृष्टिगत सिधवा के चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक आकाश सिंह सहित पूरी चौकी को पुलिस अधीक्षक ने पुलिस लाइन बुला लिया। इसी प्रकार थाना कोतवाली पटौना के उपनिरीक्षक रामलखन यादव तथा उपनिरीक्षक दीपक कुमार, कांस्टेबल उमेश यादव, कांस्टेबल सूरज कुमार मौर्य, कांस्टेबल अंगद यादव, कांस्टेबल विशाल सिंह को भी पुलिस अधीक्षक ने लाइन हाजिर कर दिया है। पुलिस अधीक्षक ने इसे रूटीन स्थानांतरण बताया, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जिन पुलिसकर्मियों की शिकायत मिली है उन्हें पुलिस अधीक्षक ने सख्ती से कार्रवाई की है। उच्च प्राथमिक विद्यालय मुतीलल्हा में आयोजित 29वीं 2 दिवसीय ब्लॉक स्तरीय बेसिक बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता का समापन गुरुवार को सायंकाल विजेता खिलाड़ियों को प्रमाण पत्र और मेडल वितरण के साथ हुआ। व्यक्तिगत स्पर्धाओं में प्रथम तथा द्वितीय स्थान प्राप्त तथा टीम स्पर्धाओं में विजेता टीम आगामी जिला स्तरीय बेसिक बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता में ब्लॉक का प्रतिनिधित्व करेगी। प्रतियोगिता में सेमरा हरदो ब्लॉक चैंपियन तथा धर्मपुर बुजुर्ग दूसरे स्थान पर रहा। पुरस्कार वितरण समारोह को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करते हुए बीएससी डॉक्टर रामजीवन मौर्य ने कहा कि खेल सफलता के लिए अवसर प्रदान करता है। बेसिक बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता में सफल छात्रों की प्रतिभा यह साबित करती है कि वह संसाधन की मोहताज नहीं है। बीईओ सुरेंद्र बहादुर सिंह ने आभार व्यक्त करते हुए सफल खिलाड़ी और टीम के जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए अग्रिम शुभकामनाएं दी। संचालन रविंद्र नारायण पांडे तथा शिवानंद मिश्रा ने संयुक्त रूप से किया। इस दौरान जिला व्यायाम शिक्षक अनिल मिश्रा, जूनियर शिक्षक संघ के जिला उपाध्यक्ष इंद्रजीत मणि त्रिपाठी, मंत्री कुंजेश्वर सिंह, राज्य शैक्षिक संगठन के जिला उपाध्यक्ष दिलीप पांडे, अमरदीप शुक्ला, अनूप सिंह, संजय सिंह, मेहरुद्दीन अली, देवेंद्र मिश्रा, राकेश पांडे, गीता चतुर्वेदी, शिव कुमार पांडे, चंद्र प्रकाश दुबे, आलोक श्रीवास्तव, सुनील पांडे, ब्रजकिशोर मिश्र आदि उपस्थित रहे। धन त्रयोदशी 18 अक्टूबर शनिवार को है। महर्षि पराशर ज्योति संस्थान ट्रस्ट के ज्योतिषाचार्य पंडित राकेश पांडे ने बताया कि हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी तिथि में समुद्र मंथन के समय आयुर्वेद के देवता भगवान धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर निकले थे, इसलिए इस तिथि को धन्वंतरी जयंती भी कहते हैं। त्रयोदशी दिन शनिवार को दिन में 1:20 तक द्वादशी तिथि है। तत्पश्चात त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होकर दूसरे दिन 1:54 तक रहेगी। उन्होंने बताया कि नवीन बर्तन, चांदी, सोना इत्यादि खरीदना शुभ माना गया है। खरीदारी के लिए शुभ मुहूर्त दिन में 2:21 से लेकर 3:52 तथा सायंकाल 6:30 से 8:56 तक है। कप्तानगंज नगर की साहित्य, सामाजिक तथा सांस्कृतिक संस्था प्रभात साहित्य सेवा समिति की मासिक काव्य गोष्ठी स्वर्गीय सुदामा देवी कॉम्प्लेक्स बेचूबीए के आवास पर संपन्न हुई। अध्यक्षता इंद्रजीत इंद्र ने तथा संचालन बेचूबीए ने किया। गोष्ठी के मुख्य अतिथि शंभू सजल तथा विशिष्ट अतिथि शिक्षक और पत्रकार दिनेश यादव रहे। इस अवसर पर शिव कुमार रौनियार, गोलू गलाई वाले, कृष्णा मद्देसी, अमित यादव, इस्लाम अरविंद आदि उपस्थित रहे। हनुमानगंज थाना क्षेत्र के नरकहवा में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हुई। इस घटना में 4 लोग घायल हो गए, जिसमें एक को गंभीर चोट के कारण जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। बता दें कि एक पक्ष से भागीरथी चौहान उम्र 33 वर्ष और सुधामा चौहान
उम्र 30 वर्ष घायल हुए, जबकि दूसरे पक्ष से बिकाऊ यादव और एक महिला को चोट आई। इस संबंध में एसएचओ हनुमानगंज ने बताया कि एक पक्ष से तहरीर मिल गई है, जबकि दूसरे पक्ष की तहरीर अभी नहीं मिली है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। नेशनल रॉकेट लॉन्चिंग कंपटीशन 27 अक्टूबर से नारायणी के तट पर होगा। राष्ट्रीय स्तर का कंपटीशन। सांसद देवरिया शशांक मणि त्रिपाठी, जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर, मुख्य विकास अधिकारी गुंजन द्विवेदी, पुलिस अधीक्षक केशव कुमार सहित जनपद के आला अधिकारियों ने किया स्थलीय निरीक्षण। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में विकास कार्यों की हुई समीक्षा। सिधवा स्थान के सभी पुलिसकर्मियों को पुलिस अधीक्षक ने किया लाइन हाजिर। 2 दिवसीय ब्लॉक स्तरीय बेसिक बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता का हुआ समापन। धनत्रयोदशी धनतेरस 18 अक्टूबर शनिवार को प्रभात की मासिक काव्य गोष्ठी संपन्न। और जमीनी विवाद में मारपीट, 4 घायल, 1 जिला अस्पताल रेफर। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।